हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। यू आर मोस्ट वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बहुत ही शॉकिंग वीडियो है, बिकॉज आज की इस वीडियो में मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट कर दिया हूँ। मॉडर्न फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट कर दिया हूँ, क्योंकि आप मॉडर्न हो चुके हो। मॉडर्न में मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लिया जाए। तो बेटा आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में कोई चैप्टर का इसलिए मैं उसको पढ़ा नहीं रहा हूँ, उसी में एक बहुत अच्छा कोई कंसेप्चुअल टॉपिक को एक्सेस किया गया है। बिकॉज शॉर्ट वीडियो में एक अच्छा सा कंटेंट, एक अच्छा सा टॉपिक, एक अच्छा सा क्वेश्चन आप डील कर सको। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ड्यूअल नेचर। ओके, ड्यूअल नेचर वही जो लाइट के बारे में, लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। लाइट का दो नेचर होता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। E=mc², पार्टिकल नेचर, E=mh/μ वेव नेचर। ओके, उसी में हम लोग रेडिएशन प्रेशर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। रेडिएशन प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। कौन सा प्रेशर बेटा? रेडिएशन प्रेशर। ओके, और रेडिएशन प्रेशर। अब कहोगे ये सर कौन सा प्रेशर है? सर पढ़ाई के प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैसे हम लोग लेके चल रहे हैं 10⁵ बहुत हाई प्रेशर। अब इमेजिन नहीं कर पाओगे। अब छोटा बेटा प्रेशर, पढ़ाई के प्रेशर क्या नेग्लिजिबल है। ओके, अब देखो रेडिएशन प्रेशर क्या है बेटा। जो लाइट है, लाइट क्या है? लाइट में क्या है? फोटान है। फोटान में क्या है? एनर्जी है। और एनर्जी कितना है? h/μ। तो वो जो एनर्जी इंसिडेंट कर रहा है, वो जो लाइट है, मान लो कि ये कोई ऐसा प्लेट है, सरफेस है, और इस पर लाइट इंसिडेंट कर रहा है। क्या इंसिडेंट कर रहा है बेटा? लाइट, h/μ लाइट। ठीक है, h/μ फोटान। ये क्या है बेटा? फोटान। ओके, फोटान में कितना, एक फोटान में कितना एनर्जी होता है? h/μ। आपको मालूम है लाइट फोटान पैकेट के टर्म में चलता है, एक पैकेट में इतना एनर्जी होता है। ओके, अब ये जब पड़ेगा बेटा, तो जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी के वजह से क्या होगा? प्रेशर क्रिएट होगा। वही प्रेशर आपको निकालना है। ओके, तो कैसे निकलेगा बेटा? अब वो समझते हैं। हम लोग को फार्मूला मालूम है, E=mc²। E= क्या है बेटा? mc²। इतना है कि नहीं? प्रेशर इंटेंसिटी निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना यहाँ से है। उसका पूरा इसमें मतलब कंसेप्चुअली को आपको रियलाइज करा रहा हूँ एग्जाम पर्पज से। ओके, एस्पिरेंट मतलब जो स्टूडेंट नीट और जेई का एग्जाम देने चाह रहे हैं, उनको मैं एक कंटेंट बता रहा हूँ कैसे आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर इंटेंसिटी लिखा जाए, लाइट का इंटेंसिटी I= क्या होता है? तो याद रखे रहना बेटा, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को ही क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। जो लाइट का इंटेंसिटी है वो क्या होता है? इंटेंसिटी का कहीं बहुत बार एग्जाम में डायमेंशन यूनिट भी पूछ सकता है। एनर्जी जो लाइट इंसिडेंट कर रहा है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को ही क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। क्लियर है इतना? अब इसी में बेटा रिलेट करना है। कैसे करना है वो आपको समझना है। यहाँ पे इंटेंसिटी और प्रेशर में रिलेशन बनना है। तो देखो ये तो फार्मूला आपको मालूम है, तो मुझे मालूम है बेटा, फोर्स = क्या, प्रेशर = क्या होता है? प्रेशर निकालना है, रेडिएशन प्रेशर P है। ओके, तो प्रेशर = फोर्स अपॉन एरिया। इतना क्या मालूम है क्या बेटा? इतना तो मालूम ही है आपको, फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, फोर्स का एक फार्मूला और पढ़े हो, न्यूटन का सेकेंड लॉ। फिजिक्स में सेकेंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। न्यूटन का सेकेंड लॉ, केपलर्स का सेकेंड लॉ, किरचॉफ का सेकेंड लॉ, और टाइम का सेकेंड तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है। हर सेकेंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो फिजिक्स का सेकेंड लॉ भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ऐसे ही करना है। तो सेकेंड लॉ क्या पढ़े थे? चेंज इन द मोमेंटम अपान में टाइम। यही था क्या? और ऑलरेडी यहाँ पे एरिया है। बी केयरफुल, ये चेंज इन द मोमेंटम है, ये प्रेशर है बेटा, कहीं दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। ओके, यही मुझे अब निकालना है। अब यही प्रेशर मुझे इंटेंसिटी के टर्म में कन्वर्ट करना है, चेंज इन द मोमेंटम। ओके, अच्छा, अब कैसे करते हैं? अब थोड़ा समझना है आपको, मोमेंटम को कैसे एनर्जी में कन्वर्जन है। एक तो ये फार्मूला इंटेंसिटी का है, और बेटा एक एनर्जी का फार्मूला ये भी पढ़े होंगे। अभी एनर्जी = में क्या लिखा बेटा? mc²। क्या यही लिखा? क्या mc²। देखो कैसे रिलेट किया जा रहा है, mc² और E= देखो ऐसे लिख रहा हूँ, E= क्या मैं लिख दिया? mc, और एक सी था वो आ गया बेटा नीचे। और मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? वही तो मोमेंटम है। तो चेंज इन द मोमेंटम है, तो E/c = चेंज इन द मोमेंटम लिख लिया।
बी केयरफुल, और वो डिपेंड करेगा सरफेस कैसा है। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो डबल हो जाएगा। आप ऐसे काइनेमेटिक्स में कर चुके हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ऐसे किए हो, अगर वो सेम स्पीड से रिटर्न कर रहा है तो मोमेंटम डबल हो जाता है। तो डिपेंड करेगा सरफेस कैसा है। तो अभी आपको ये समझना है चेंज इन द मोमेंटम, अगर क्वेश्चन पूछ दिया चेंज इन द मोमेंटम और एनर्जी में रिलेशन, तो कैसे आ गया वो समझ में आ गया क्या बेटा? एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। फोटॉन किस स्पीड से चलता है? स्पीड ऑफ लाइट। तो ई अपॉन सी क्या हो गया? चेंज इन द मोमेंटम। अब इसका वैल्यू इसमें रख देते हैं। बहुत प्यारा सा डेरिवेशन है बेटा, बहुत सिंपल डेरिवेशन बता रहा हूँ। और देखना, बहुत एनसीईआरटी इधर उधर देखना, बहुत तामझाम कराए हैं, उस तामझाम से बचना है। ओके, और कंसेप्ट भी क्लियर करना। तो डेल पी का वैल्यू रखो बेटा, ई अपान में क्या लिखोगे? सी ऑलरेडी एरिया है और ऑलरेडी टाइम है। क्या है क्या बेटा? देखो, एनर्जी अपान एरिया, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या होता है? इंटेंसिटी। तो क्या इसको मैं इंटेंसिटी लिख सकता हूँ क्या? तो P इक्वल टू आई अपान सी आ गया बेटा। याद रखे रहना, प्रेशर जो इंटेंसिटी होता है बेटा, प्रेशर रेडिएशन जो प्रेशर होता है इंटेंसिटी अपान स्पीड ऑफ लाइट होता है। बिकॉज जो लाइट है स्पीड के लाइट से मूव करता है। तो आई अपान क्या हो गया? सी। आई क्या है? इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑलरेडी लिख चुके हो, और इंटेंसिटी का यूनिट भी आप डायमेंशन भी याद रखे रहना। ओके, अच्छा, अगर क्वेश्चन में ये पूछ दिया, ये क्या है? जो इंसिडेंट कर रहा है, मतलब इंसिडेंट करने के बाद जो लाइट है वो वेलोसिटी उसका जीरो हो गया। ओके, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये किसके लिए सरफेस है बेटा? ये किसके लिए एप्लीकेबल है? नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर क्वेश्चन में दे दिया बेटा, अगर क्वेश्चन में दे दिया सरफेस कैसा है? रिफ्लेक्टिंग, तो मोमेंटम आपको मालूम है डबल हो जाता है। तो यहाँ पे आई ना होके क्या हो जाएगा? 2i। तो अगर कहीं क्वेश्चन लिखा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग जो लाइट उस पर पड़ रहा है सरफेस पे, अगर वो रिफ्लेक्ट कर दिया सेम स्पीड से, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, उसके लिए प्रेशर रेडिएशन प्रेशर क्या होता है? आई अपान में 2i अपान में सी, डबल हो जाएगा। ओके, वो कैसे हुआ वो समझ में आ गया। तो इसी पे जेईई मेंस और एडवांस भी बहुत ऐसे क्वेश्चन बनाते रहते हैं, और नीट अभी इस बेस पे क्वेश्चन सोच रहा है, समझना। अब सोचने के पहले कहीं आप सोच लो, अगर आप सोच लिए तो काम बन जाएगा। तो इस बार हो सकता है कि क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है नीट में, जेईई मेंस में तो बना है। तो जेईई मेंस का एक क्वेश्चन है, उसी को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बेटा। अब समझना ध्यान से, रेडिएशन प्रेशर आप समझ गए हो कितना है उसका वैल्यू बेटा। तो प्रेशर इक्वल टू हम लोग पढ़ चुके हैं, इंटेंसिटी अपान स्पीड ऑफ लाइट है। तो क्वेश्चन है, जेईई मेंस का है क्वेश्चन, बड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चन बनाया गया है। ओके, एनटीए बहुत दिमाग लगा के क्वेश्चन बनाता है। क्वेश्चन क्या है बेटा? ये लाइट है, इस क्वेश्चन में बोल दिया है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लैंग्वेज में लिखा है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कैसा सरफेस है? नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और जो लाइट इस पर इंसिडेंट कर रहा है उसका इंटेंसिटी है 360 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देखो, इंटेंसिटी का ही तो यूनिट है। वाट को क्या लिख सकते? एनर्जी अपान टाइम। तो वाट पर क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो लाइट है बेटा, इस पे इस प्लेट है, ये प्लेट पे जो फोर्स लगा रहा है, क्वेश्चन में लिखा है इफ जो फोर्स इस पर क्रिएट कर रहा है 2.5 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन। क्लियर हुआ क्या? ये लाइट है, एक प्लेट पे पड़ रहा है, ये ऐसा कोई प्लेट है बेटा, और लाइट आ रहा है, इस पर पड़ रहा है, तो पड़ेगा तो प्रेशर लगाएगा, प्रेशर लगाए फोर्स आएगा। तो वही क्वेश्चन में दे दिया, जो इस पर फोर्स लग रहा है वो फोर्स लग रहा है कितना? 2.4 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन, बहुत कम ही फोर्स लग रहा है। और इसका आपको इंटेंसिटी भी दे दिया। ओके, अच्छा, ये जो लाइट पड़ रहा है कितने समय तक पड़ रहा है? कितने समय तक पड़ रहा है? 1 आवर और 30 मिनट के लिए। क्वेश्चन में ऐसा दिमाग लगाया है, क्वेश्चन में ऐसा। तो ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है ये प्लेट का एरिया क्या होगा? समझना ध्यान से, समझना। ये जो टाइम दिया है बेटा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ये बताओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके जो लग रहा है, तो क्या टाइम के रिस्पेक्ट में प्रेशर क्या बढ़ रहा है? क्या है? टाइम तो अनडिपेंडेंस हो गया, मतलब टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। बहुत लोग क्या किए हैं, टाइम का भी वैल्यू उसी में मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड कर दिया, तो गड़बड़ हो जाए। अगर इस पर प्रेशर लग रहा है 10 न्यूटन, तो 1 घंटे लगे या 2 घंटे, प्रेशर बेटा वही रहेगा। ओके, वही रहेगा क्या? तो बस यही समझना है यहाँ पे। तो यहाँ पे टाइम का कोई रोल है नहीं। तो अभी हम लोग पढ़े हैं प्रेशर बेटा इंटेंसिटी अपान स्पीड ऑफ लाइट। क्या इतना मालूम है क्या? इतना तो मालूम ही है भैया। अब मुझे प्रेशर ये क्या होगा? रेडियस। इंटेंसिटी आपको दे दिया है, इंटेंसिटी दिया है 360, अच्छा, पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो क्या लिखोगे?
10 की पावर -2 और उसका स्क्वायर तो 10 की पावर -4 बिकॉज 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 सेंटीमीटर। अच्छा, ये हो गया बेटा इंटेंसिटी के बारे में। ओके, अपान स्पीड ऑफ लाइट पूरे दुनिया को मालूम ही है 3 × 10 की पावर 8। ओके, अब रही बात प्रेशर। अब कैसे किया जाए? अब यहाँ पे अब मुश्किल हो गया क्योंकि प्रेशर तो दिया नहीं है, बट प्रेशर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? फोर्स अपॉन एरिया। बी केयरफुल, नॉन रिफ्लेक्टिंग है तो यहाँ पे क्या होगा? आई होगा, आई होगा। ओके, तो फोर्स अपॉन एरिया। क्वेश्चन में फोर्स भी आपको दे दिया है। क्वेश्चन में फोर्स कितना दिया है बेटा? 2.4 × 10 की पावर -4 अपॉन में एरिया। क्या यही लिखा जा सकता है क्या? चेक करो बस। अब तो इसको सॉल्व करना है। देखो क्या बन गया बेटा, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 2.4 × 10 की पावर -4 अपॉन में एरिया इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा? 360 अपॉन में 3 × 10 की पावर 4। ओके, क्योंकि 8 - 4 हुआ और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये स्वाहा। अब एरिया निकालना है तो क्या लिखेंगे बेटा? 2.4 अपॉन में 360। क्या ऐसे लिखा जा सकता है क्या? चेक करो, एरिया यही आएगा क्या? एरिया यही आ रहा है क्या? और यहाँ पे बेटा 3 से मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर हुआ क्या? अब डेसिमल हटाया तो भैया यहाँ पे 0 आ गया और 3 को डिवाइड किया तो 1200। और जब मैं 12 से कैंसिल आउट किया तो ये बेटा आ गया 100, ये आ गया 2, तो एरिया आ गया बेटा अपना 2 × 10 की पावर -2 से मीटर स्क्वायर। ओके, इतना मीटर है, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.02 मीटर स्क्वायर। तो आपके ऑप्शन में ऐसा दिया था, उसका टिक कर सकते हो। ओके, तो एक क्वेश्चन लैंग्वेज में लिखा था। अब देखना ऐसे जेईई मेंस में पूछा हुआ है। तो अभी जो मैं टॉपिक लिया रेडिएशन प्रेशर, उसी बेस पे क्वेश्चन आया बिकॉज ये सब एनसीईआरटी टॉपिक है और अच्छे टॉपिक है। ड्यूअल नेचर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक बार इसको समझो और समझने की कोशिश करो, और कोई डाउट हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।